9वां अध्याय भक्ति परक अध्याय है ये पूरा, और इसमें भगवान अपने तत्व को ही बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर भगवान को प्राप्त करना कठिन है क्या सरल है। तत्व तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे को प्राप्त करना बहुत सरल है। और भक्ति में भगवान ने कोई बैरियर नहीं लगाया। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे अंदर इतनी ये नहीं है वो नहीं है, भगवान कहते हैं ना जाति का, ना वर्ण का, ना लिंग का कोई बैरियर नहीं है, सब मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये उद्घोषणा भगवान इस अध्याय में करने वाले हैं। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, ऐसे संप्रदाय हैं और मैं लाखों की भीड़ है, क्या करें, कलयुग है, लोगों का दिमाग खराब है, गीता नहीं पढ़ते हैं और इधर उधर के महात्माओं और बाबा बुर्रों के चक्कर में माताएं बहुत भागती हैं। एक ऐसा संप्रदाय जो कहता है कि स्त्री को तो भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि गुस्सा हो जाते हैं लोग। स्त्री को अगले जन्म में पुरुष बनना पड़ेगा फिर भगवत प्राप्ति होगी। अरे भगवत प्राप्ति शरीर को होती है क्या, इस मट्टी को? स्वामी जी का प्रश्न है, मिट्टी को होती है भगवत प्राप्ति या हमको होती है? तो हम जो हैं वो स्त्री और पुरुष हैं कैसे? और लाखों लोग हैं उनके फॉलोअर और प्रतिष्ठित संप्रदाय हैं, लेकिन क्या करें जब अकल मारी जाए तो। मेरे को पिटवाओ कैसे? यही रह जाएगी, यहाँ तो नहीं आ पाएंगे, आगे देखा जाएगा। चलिए अकेले में पूछना। तो अब भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं, ये राज विद्या और राजगुह्य बात बता रहे हैं भगवान। राज विद्या का मतलब है ऐसी बात बता रहे हैं भगवान जो विद्याओं की राजा है। यानी देखिए हम बहुत सारी विद्याएं लेते हैं, लेनी चाहिए, संसार में जरूरी हैं विद्याएं, लेकिन ब्रह्म विद्या के बिना सारी विद्याएं खत्म, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो विद्या हम लेते हैं पैसे कमाने की और स्किल जो है ये जरूरी है, मना नहीं है, गीता इसकी भी मना नहीं कर रही, लेकिन यदि हमने ये विद्या नहीं ली जो लेनी चाहिए तो ये सारा स्किल सारा कौशल हमारा बेकार है। समाज में खूब पुज रहे हैं हम, हमारे पास खूब टेक्निक हैं, लेकिन हमने भगवान की तरफ यदि अपने मन को नहीं लगाया तो सब बेकार है। तो राज विद्या का मतलब ब्रह्म विद्या, अपने आप को जानने की विद्या, भगवान से जुड़ने की इच्छा, इस जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की इच्छा, ये राज विद्या है। और भगवान कहते हैं राजगुह्य, यानी मैं वो बात बताऊंगा जो बहुत गोपनीय है, आसानी से किसी को बताई नहीं जाती, लेकिन अर्जुन मैं तुझको तो बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान के सखा हैं, प्रेमी हैं, शिष्य हैं और जिज्ञासु हैं, इसलिए बताएंगे। भगवान के हाथ में नहीं है ये चीज़, ध्यान रखना, गुरु के भी हाथ में नहीं है। हम जो गुरुओं की ये जो वो करते हैं ना, मक्खन लगाते हैं उनको, ऐसे गुरु बस, सदगुरु तो बस में आने वाला है नहीं, लपड़ देता है उल्टा। और यदि आप फालतू की बात करते हो ना, पैसा चढ़ाते हो और मक्खन करते हो, जो काम कहते हो वो तो करो नहीं, तो लपड़ दे जाके कहते हो सदगुरु, तो आप कहोगे यार ये तो बहुत बेकार आदमी, हम तो इतने अच्छे से बोलते हैं, लपड़ देता है। हाँ लपड़ देता है वो तो, भगवान भी ऐसे ही करते हैं। तत्व या गोपनीय बात ऐसे मक्खन से नहीं आती, वो तो जब पात्र मिलता है सामने तब अपने आप आती है, यही मजा है इसका। नहीं तो ब्रह्म विद्या सबको दे देते ना। हमारे यहाँ कोई देने वालों की कमी है क्या? आज भी हैं, पहले भी थे, लाखों रहे हैं, एक से एक संत, लेकिन वो जाति उसके पास है जो उसका पात्र होता है। तो अर्जुन भगवान को ऐसे पात्र मिले हैं, इसलिए इसका जो है डिस्प्ले पीरियड बढ़ाओ ना यार, है ना, बार बार ये बहुत परेशान करता है, बाद में बढ़ाना। चलिए, तो भगवान बता रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूं अर्जुन, इसको क्या बता रहा हूं तेरे को, थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं पहले। आइए जल्दी से हम देखें इसको। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मुदमोत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राज विद्या राजगुह्य, ये तो हमने देख लिया, पवित्र है ये, और हम इस चीज़ को महसूस भी करते हैं, उत्तमम है ये, इससे ऊपर कोई है नहीं। प्रत्यक्षावगमम, यानी जैसे ही हम इसके सम्मुख होंगे भगवान की वाणी के, हमारे जीवन में इसका प्रत्यक्ष फल मिलेगा, अनुभव आएगा, वो हम देखते हैं। धर्मम, धर्म में है, सुसुखम, इसमें चलेंगे तो बहुत सुख है, इसमें बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है भाई। संसार की भाग दौड़ में आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान में लगने में बहुत आनंद है, करके देखें।
और अव्ययम है। अव्ययम मतलब जितना करेंगे उतना सुरक्षित रहेगा, अगले जन्म में भी, मरने के बाद भी साथ जाता है। ये कह रहे हैं भगवान। यहाँ पर हमने एक नाम लिया, गीता सुनी, जो काम किया वो हमारे साथ चलेगा आगे, वो नष्ट। कितनी बढ़िया बात है, बोलो कैसी बढ़िया बात है। और यदि हम ये ना करके, और यदि यज्ञ तप दान और ये ऐसे कामों में लगे रहें, देवताओं की उपासना करते रहें, उनसे भौतिक सुख सामग्री यदि प्राप्त करते रहें, तो ऐसे अच्छे काम करने वाले, पुण्य करने वाले जो अच्छे लोग हैं, जिनकी बड़ी इज्जत है संसार में, और प्राय लोग इन्हीं को ही बहुत बड़ा मानते हैं, है ना। तो भगवान बता रहे हैं जो स्वर्ग लोक को जाते हैं, जो मेरे को प्राप्त नहीं करते और स्वर्ग को चले जाते हैं, उनका क्या हालत होती है। भगवान उस प्रक्रिया को 2 श्लोकों में समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? देखिए, स्वर्ग का दरवाजा है। भगवान कहते हैं तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले, यानी वेद में जो कहा गया वही काम कर रहे हैं ना, मनमाना तो नहीं कर रहे। अच्छी बात है, लेकिन भाव क्या है? सकाम, कुछ न कुछ चाह रहे हैं। सोम रस को पीने वाले पाप रहित मनुष्य, उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रतिबंधक पाप है ये, है ना, वैसे पाप नहीं है। यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते। भोग लिया, एक से एक बहुत बड़े भोग है वहां पे। उनका वर्णन ना तो सुनना चाहिए ना पढ़ना चाहिए। स्वर्ग में जो भोग हैं उनका वर्णन ना तो सुनना चाहिए ना पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही है बस, यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में खिंचाव आ जाएगा। भागवतम में आया है कि व्यक्ति को स्त्री संग नहीं करना चाहिए, अनावश्यक, अनाधिकार वाला। फिर आया कि स्त्री संग फिर भी कर ले वो एक बार, लेकिन जो स्त्री लंपट व्यक्ति हैं उनका संग तो वो बिल्कुल ही ना करे, वरना पतन हो जाएगा उसका। क्यों? ये पुरुषों के लिए भी है, मतलब पुरुष है ना, स्त्री के लिए बोला जाता है लेकिन पुरुष के लिए भी है। क्यों? स्त्री लंपट जो बात करते हैं ना इस भोगों की, जिस तरह के वो, तो उस बात को यदि हमने सुन भी लिया तो हमारे मन में वैसा करने की इच्छा जागृत हो जाएगी, वो महान पतन करा देगी। इसलिए भागवतम में आया। इसलिए ये स्वर्गलोक के भोगों को ऐसा कहा जाता है कि हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए ना सुनना चाहिए। तो वर्णन भी नहीं आया गीता में, बस संकेत कर दिया कि स्वर्गलोकों के भोगों को भोगते हैं। फिर क्या होता है भोगने के बाद? आइए ये अगले श्लोक में बताते हैं, ये समझने लायक है। ते तम भोक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। क्या करते हैं वो? स्वर्ग के विशाल भोगों को भोगते हैं। भोगने से क्या हो जाता है? उनके पुण्य क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं। तो जैसे ही पुण्य खत्म, उनको लात मार के स्वर्गलोक से भगा दिया जाता है। तो वो बार बार ऐसे ही आते जाते हैं, उनकी दुर्गति होती है और कुछ नहीं। हमको अभी मान लो जयपुर जाना है और हमको ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जाए बिना टिकट, जिसमें बिस्तर लग रहा है और एक ही पूरे डिब्बा में बेहतरीन कोच में हम ही हैं, फ्रिज खोलो तो फ्रिज में चीज़ें हैं और बस मौज उड़ रही है बस। लेकिन वो जयपुर नहीं पहुंचा के बांदीकुई से जो है हमको वापस ले आए और फिर अयोध्या ले आए और फ्री किए, जितनी चाय खाओ पियो कुछ भी करो मौज करो। बोलो बैठोगे? तो ये ऐसे बेवकूफ़ हैं जिनको जाना तो जयपुर है और बांदीकुई तक की फ्री की ट्रेन में बैठ के मौज, या करें मौज है, एसी वाली ट्रेन है, पूरा कोच मिल गया हमको। ये वो हैं स्वर्गलोक जाने वाले, इनको बेवकूफ़ कहा है गीता में। इसलिए अपने बुजुर्गों के आगे कभी भी स्वर्गवासी नहीं लगाते हैं हम लोग गीता के साधक। उनको गोलोकवासी लिखिए, वैकुंठवासी लिखिए। स्वर्गवासी श्राप है,
संतों की भाषा यदि सुने तो बहुत कठोर है। संत कहते हैं स्वर्ग में जाना किसी वैश्या के घर जाना है। क्यों जाएंगे हमारे पितृ स्वर्ग? नहीं जाएंगे, है ना। तो गतागतम काम कामा लभंते, वो तो आवागमन के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी खास बात है जो कल बताई, स्वर्ग जाने में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये हुआ कि अब हमारा मन गीता में, नाम जप में, भगवान में लगता क्यों? क्योंकि चित्त पर प्रिंट किसके हैं? भोगों के। इसलिए आपने देखा होगा, आपको इस संसार में कहीं भी ऐसी कोई सेमिनार नहीं मिली होगी कि आओ कैसे जो है अच्छे से निंदा करें, ये हमसे सीखो। एक दिन की सेमिनार कर रहे हैं हम, कैसे जो है व्हाट्सएप में मन लगाएं, आइए हमसे सीखिए। यानी भोगों में मन लगाने के लिए, पतन कराने के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है क्या हमको? बच्चे को यदि अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनाना है, अच्छे गुण देने, तो उसको संभालना पड़ेगा। और उसको गाली सिखानी है तो कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, छोड़ दो उसको ऐसे ही। वो आएगा जब सीख के आएगा बढ़िया। यानी पतन अपने आप है, उत्थान करना है तो अपने आप को उठाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं देखो स्वर्ग वालों की तो हालत ये होती है, और यदि कोई मेरी तरफ चले मान लो तो भगवान ने एक ऐसा बढ़िया श्लोक बोला है। इस श्लोक पे यदि किसी का विश्वास होना तो जीवन बहुत आराम से चलेगा, बहुत आराम से। क्या कह रहे हैं भगवान? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है। अनन्य मतलब सबसे टॉप प्रायोरिटी भगवान हो गए। अब देखिए जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, भगवान परम का मतलब है, अनन्य का मतलब है नंबर 1 पर भगवान आने चाहिए। कल एक साधक चर्चा कर रहे थे कि साहब मेरी, हमारे घर में जो ये हैं उनमें मेरी बहुत प्रीति है। बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने माता पिता, अपने दादा, अपने दादी के प्रति भाव रखें। ये बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है, क्योंकि उनसे हमारा शरीर बना है भाई, उनका कर्जा है हमारे ऊपर। लेकिन वो नंबर 1 पर नहीं होंगे। नंबर 1 पर कौन होंगे? भगवान होंगे। क्यों? वही हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, दादी के दादी के दादी के दादी हैं, वही पिता के पिता है, वही है सब कुछ, वहीं से आया है सब कुछ। तो उनकी कॉस्ट पर कोई नहीं हो सकता। यदि होता है तो वो हमारा अभिमान या अज्ञान है या स्वार्थ है ना। बहुत लोगों के होता है, मैं भाई साहब भगवान को कुछ नहीं मानता हूँ, मैं तो अपने माँ की सेवा करता हूँ। अच्छा तू ही है, तेरे अलावा तो कोई हुआ ही नहीं है। भगत सिंह ने तो करी नहीं माँ की सेवा। उसकी माँ रोई थी कि बेटा तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं बूढ़ी हूँ। हैं? कैसा रहा होगा भगत सिंह, बोलो, जिसकी माँ ने उसको पाला और वो रो रही है, बूढ़ी है। लेकिन भगत सिंह ने कहा माँ तू भले ही रो ले, लेकिन भारत माँ को जरूरत है मेरी। कैसे होंगे भगत सिंह जी? वो थोड़ी माँ को प्यार, वो जानते ही नहीं है प्यार क्या होता। ये तो हम ही हैं, एक हमा है ना, हमको पता है। और हम अपनी माँ को जो है बिल्कुल, क्यों? हमारी माँ है। तुमको दूध पिला दिया, बड़ा कर दिया, तो तुम उछल रहे हो। और लपड़ देते तुम्हारे 2-4 माँ ने लपड़ दिए होते और दूध नहीं पिलाया होता, फेंक दिया होता कचरे के डिब्बे में, तो है क्या है भाई? समझो तत्व को। मूल रूप में भगवान है। हमारे संबंध स्वार्थ के हैं टोटल। स्वार्थ से ऊपर उठने के लिए कलेजा चाहिए, भगत सिंह जैसा कलेजा चाहिए। भगवान कह रहे केवल और केवल जो मेरा चिंतन करे, यानी नंबर 1 पे मैं बैठा हूं, बाकी तो सब हैं, सबकी इज्जत करता है, नंबर 1 पे वही है भगवान। तो भगवान क्या घोषणा कर रहे हैं? ओहो, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। बोलो, मेरा तो मन ऐसा करता है, आजकल समय तो खराब है ही खैर, और बुढ़ापे की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये बड़ी दुख भरा प्रकरण भी है ना। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आपका तो मुझे पता नहीं। सब घरों में ये कलेश है कि बड़े बूढ़ों की कोई इज्जत नहीं है, कोई उनको रखना नहीं चाहता। और ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में विशेष है। मुझे किसी ने बताया मुसलमानों में ये नहीं होता। बोलो,
इस मामले में वो हमसे बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में लोग पैसे लगा रहे हैं और मूछा ऊपर कर रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं और कह रहे हैं बहुत ऊंचा काम किया आपने, नाश कर दिया तुमने। ठीक है, वृद्धाश्रम है, लेकिन वृद्धाश्रम की ज़रूरत क्यों पड़े, हम उस पर क्यों नहीं बात करें भाई। कैसा ही वृद्धाश्रम हो, जो काम हम कर सकते हैं वो वृद्धाश्रम नहीं कर सकता। और जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, है ना, भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि दगाबाज है वो आदमी जिसने उसको तन दिया, मन दिया, सब दिया, उसको ही ठुकरा दिया। और इसमें माता बहनों की विशेष रोल हो रहा है आजकल। चाहे बुरा लगे, मुझे तो मेरे से कहे बिना रही नहीं जाती है ना। मेरे कई लोग कहते हैं आप क्यों पंगा लेते हो फोकट में, लेकिन करें क्या, इसमें माताओं का विशेष रोल है, विशेष। ये मातृ पक्ष के प्रति जो इंक्लिनेशन है ये आपका पतन करेगा, जो आजकल विशेष दिखता है ना। 25-25 साल बाद भी अपनी माताओं से घंटों जो है बतियाना, वहीं पे प्रायोरिटी देना, परम उनको ही मानना, ये अच्छी बात नहीं है, ये संस्कृति नहीं है हमारी। इससे पतन होगा हमारा। आपको लगेगा तो बुरा, क्यों नहीं करें हमारी माता, गलत है ये। और वो माताएं भी धन्य हैं जो 25 साल बाद भी इतना टाइम निकाल रही हैं, क्योंकि उन्होंने माला तो पकड़ी नहीं, अब करें क्या, तो आगे लगानी है। और बेटे की लगा दो तो क्या करें। और दूर हटिए, जो संस्कृति है उसको मानिए, और जो दिया है उसी को करिए, उसी से निकल जाएगा रास्ता। जो हमको कर्तव्य कर्म के रूप में मिला है, चलिए भाव से नहीं हो रहा, कुभाव से कर दीजिए, लेकिन रिजेक्ट मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ी दुर्गति है। भगवान घोषणा कर रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यम। अर्जुन, जो मेरी तरफ चलता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योग का मतलब है जो उसको नहीं मिला वो दे देता हूँ, और क्षेम का मतलब है जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। क्या बढ़िया बात है, बोलो कैसा भगवान आश्वासन दे रहे हैं, कितना बढ़िया आश्वासन भगवान दे रहे हैं। विवेकानंद जी के जीवन की घटना, एक विवेकानंद जी जा रहे थे ट्रेन से, तो सामने एक सेठ जी महाराज बैठे थे। तो सेठ जी को एलर्जी थी, किन से, साधु महात्माओं से। विवेकानंद जी के जीवन में बहुत सी घटनाएं आई। उन्होंने वो सेठ जी डायलॉग मारने लग गए। इन्होंने पंडित पुजारियों ने, भगवाधारियों ने देश का भट्टा बैठा दिया, काम धाम कुछ करते नहीं है, मुष्टंडे और घूमते रहते हैं दुनिया की रोटी खाते हुए। ऐसे वो डायलॉगबाजी कर रहा था। विवेकानंद जी सुन रहे थे चुपचाप। गाड़ी रोकी कि आधे घंटे रुकेगी, खाना वाना खा लो, तो बाहर बेंच पे बैठ गए। विवेकानंद जी बैठ गए तो वो सेठ जी महाराज उनको परेशान करने के लिए अपने 5 खन का टिफ़िन निकाल के और उनके सामने बैठ गए और खोल लिया टिफ़िन, मालपुआ रबड़ी, और कह रहे बोलो आज यदि तुम कमाते हैं, कुछ मेहनत करते, तो तुम्हारे भी 5 टिफ़िन ऐसा होता ना खाना। अब आराम से भगवान का भजन करो बैठ के, है ना, आलसी टट्टू नंबर 1 के। विवेकानंद जी अपने आराम से भगवान के ध्यान में थे। थोड़ी देर बाद उस गांव का एक व्यक्ति आया वहाँ पे, और उसने कहा महाराज मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। कि भाई तुम कौन, कि आप विवेकानंद जी, कि हाँ विवेकानंद जी मैं हूँ, तो ये प्रसाद मैं आपके लिए लाया हूँ। कि भाई मैं तो आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते हो कि नहीं, मैं भी नहीं जानता साहब, तो फिर प्रसाद क्यों लाए मेरे लिए आप। कि नहीं और किसी के लिए लाए होंगे, आप स्टेशन पर देख लोगे। नहीं नहीं मैं आपके लिए ही लाया हूँ। ये आप पेड़ के नीचे बैठे हैं, इस तरह के ड्रेस में बैठे हैं, मेरे घर में आज फंक्शन था, ये खीर पूड़ी मालपुआ ये सब मैं आपके लिए लाया हूँ। कि मैं कैसे मान लूँ कि मैं ऐसे, कि मैं सो रहा था कि अचानक भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा अरे उठ उठ और जा, वहाँ रेलवे स्टेशन पास में था, रेलवे स्टेशन जा, वहाँ पे एक ऐसे मेरा भक्त बैठा है, उसको जा खिला के आ। तो मैंने कहा है ऐसे ही सोचा है, जैसे कहते हैं 24 घंटा भजन चलता है, ऐसे उसने सोचा यूँ ही कर रहे हैं ठाकुर जी, फालतू कुछ नहीं है, मन में सपना आया है। तो जब मैं उठाने तो ठाकुर जी ने लात दी मेरे, और मैं बिस्तर से गिर पड़ा नीचे। जब मेरी नींद खुली तो ठाकुर जी ने कहा उठ, सारा सामान लेके जा और तुरंत जा, और वो इस तरह से बैठे पेड़ के नीचे, उनको खिला के आ। कि महाराज मेरे को तो आपकी वजह से भगवान के साक्षात जो है स्वप्न में दर्शन हुए, उनकी आवाज़ सुनी है। और विवेकानंद जी ने जब ये बात सुनी तो आंखों से आंसू आ गए उनके। हे प्रभु, कहाँ जंगल में ट्रेन रुक रही है, गांव का नाम मैं जानता नहीं, और वो सेठ देखे तो उसकी हालत खराब, उसके सामने ही सारी चर्चा चल रही है, और बढ़िया एकदम से खीर मालपुआ सारी चीज़ें जो है उन्होंने कहा महाराज आप पाओ।
वरना तो एक लात मेरे फिर पड़ जाएगी कहीं। हाँ बोलो, योगक्षेमम भाम्यम, ये भगवान, मैं कहता हूँ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था, ये है भगवान। यदि भक्त कोई हो तो जो हमारी बुद्धि में नहीं आए वो कर देते हैं भगवान। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान के लिए कोई समर्थ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हमें लग सकता है कि भगवान के लिए असंभव है, कोई असंभव नहीं है भगवान के लिए। ये भक्त का विश्वास ऐसे ही होता है। युधिष्ठिर का विश्वास ऐसे ही है। जिसका ऐसा विश्वास है वो युधिष्ठिर है, और जिसका ऐसा विश्वास नहीं है वो दुर्योधन है। नारद जी घटना सुनी ना, नारद जी जब गए दुर्योधन के पास तो दुर्योधन हंसा, अरे आओ 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 आओ, है ना, गप्पी मास्टर क्या कर रहे हैं तुम्हारे वो, है ना ठाकुर जी, कि वो ठाकुर जी कुछ नहीं कर रहे हैं यार, एक सुई में से हाथी को निकाल रहे हैं, हाथी को। यार तुम भी मतलब वास्तव में ही तुम भी फर्जी, और तुम्हारे ठाकुर जी भी फर्जी, यार फर्जी लोग। फिर वो युधिष्ठिर के पास गए, युधिष्ठिर ने ही पूछा क्या कर रहे हैं हमारे महाराज, क्या कर रहे हैं हमारे भगवान। तो उन्होंने कहा वो सुई की छेद में से हाथी को निकाल रहे हैं। तो युधिष्ठिर की आंखों में से आंसू आ गए कि महाराज हाथी क्या वो पूरी सृष्टि को निकाल दें, हमारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं। हाथी तो कौन सी चीज़ है वो सृष्टि को निकाल दें, वो तो ऐसे समर्थ हैं। तभी नारद जी ने कहा कि अरे युधिष्ठिर, अब मेरे समझ में आया कि कृष्ण क्यों तुम्हारे पीछे पीछे घूमते हैं भाई। ऐसा विश्वास है तुम्हारा तो क्यों ना घूमेंगे पीछे पीछे। तो अनन्य चिंतयन्तो माम, ऐसा हम भगवान पे विश्वास रखें। और अभी भी भाई, अभी भी ये पक्की बात है, ये हम मान लें, अभी भी जो हमारा योगक्षेम है, हम माने चाहे नहीं माने, अभी भी भगवान ही वहन कर रहे हैं। हमारी ताकत नहीं है कि हम अपने बेटों को बचा लें, पालन पोषण कर लें, नहीं है भाई। ये आसमान फटे तो हम रोक नहीं सकते, ये बिल्डिंग गिर जाए तो हम रोक नहीं सकते, ये सुरक्षित है और चल रहा है, ये ठाकुर जी की वजह से ही चल रहा है, हमारी सामर्थ्य भी नहीं है। ऐसे भगवान की कैसे पूजा की जाए, कैसे उनको रिझाया जाए। तो भगवान कह रहे हैं बहुत सरल है बहुत सरल है। हाँ भगवान कह रहे हैं बहुत सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृत मश्ना। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या बढ़िया बात। क्या मतलब है इन चार चीज़ों का कहने का मतलब? एक तो पत्र पुष्प फल, दो मतलब हैं संतों ने बताए। पत्र पुष्प फल ये कार्य हैं। कारण क्या है? जल। ये शरीर, ये सृष्टि, ये कार्य है, ये जगत पूरा कार्य है। और कारण कौन है? भगवान। यानी कार्य कारण सब भगवान है। एक तो ये मतलब है सबको भगवान के अर्पण कर दें, वही उन्हीं से है। दूसरा मतलब है पत्र पुष्प फल और जल ये सहज मिलने वाली चीज़ है। तो कहने का मतलब है जो भी हमारी सामर्थ्य है, जो भी ऋतु फल है, जैसा भी हम खुद खाते पीते हैं, जैसा हमारा, वो सहजता से उपलब्ध होने वाली चीज़ हम भगवान को अर्पण कर दें। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं, यदि वो प्रेम पूर्वक अर्पण किया जाता है तो मैं उसको स्वीकार ही नहीं करता हूँ, मैं उसको खा लेता हूँ। वाह क्या बात है। खाते भगवान भक्तों का खाते हैं, अभक्तों का नहीं खाते हैं। साक्षात भी खाते हैं, दृष्टि भोग भी लगाते हैं, सब तरह से खाते हैं भगवान। कई बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि भगवान खाते हैं तो फिर वो हम उसको नाप के देखेंगे, उस मिठाई को तोल के देखेंगे, वो कम होनी चाहिए, भगवान ने खाई नहीं खाई। अरे भाई भगवान डायरेक्ट भी खा लेते हैं तब तो कम भी हो जाएगी, और नहीं तो भगवान दृष्टि भोग भी लगा लेते हैं। कि दृष्टि भोग क्या होता है? ये तो सब फालतू की बात है, पंडितों की फैलाई हुई है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन शिष्य ने किया गुरुजी से, तो गुरुजी ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और उसको कहा ये किताब में तेरी में श्लोक है ना, कि हाँ गुरुजी, इसको याद करके लाना कल। तो वो याद करके लाया अगले दिन। तो गुरुजी ने पूछा बेटा याद कर लाया? कि हाँ याद कर लाया। सुना? तो सुना दिया उसने कहा मैं मानता ही नहीं कि तेरे को याद हो गया, तेरे दिमाग के, मेरे कमाल कर रहे हो, मेरे दिमाग में है श्लोक, मैं मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? यहाँ से तो हटा ही नहीं। हैं? तो ऐसे ही है बस। तो
इसके बाद ठाकुर जी ये जो बात कहते हैं, इसके बाद एक और ऊंची बात कहते हैं भगवान 9.27 में। यहाँ तो भगवान ने ये बात कह दी, इसमें तो चलो क्रिया की बात हो गई, पदार्थ की बात हो गई, क्रिया की नहीं। आगे भगवान क्रिया की बात करते हैं। भगवान कहते हैं चल ये छोड़, तो पत्र पुष्प फल ला सकता है नहीं ला सकता है, तेरे व्यवस्था है कि नहीं है, तू तो ऐसा कर, कुछ तो करता होगा। यदस्नासी यज्जुहासी यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहासि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्मे अर्पणम। वो कहते हैं तू कुछ तो करता होगा, तू खाता होगा, पीता होगा, सोता होगा, कुछ तो करता होगा, वो सारी क्रियाएं तू मेरे लिए अर्पण। क्या बात है, देखो बहुत बढ़िया बात है ये। क्रिया का अर्पण करना ज़्यादा अच्छा है। ये 24 घंटे का भजन है भगवान का। भगवान ने भागवतम में एक बड़ी अच्छी बात कही, इसलिए कि जो व्यक्ति जीवित मंदिर का तो करे निरादर, और मेरे अचल मंदिर में जाके, मूर्ति में जाके पूजा पाठ करे, मंत्रों से, विधि से, नियमों से, बड़े मन से, उसकी पूजा को मैं स्वीकार, ये भागवत का श्लोक है। यानी हम घर में तो किसी बड़े बूढ़े का, किसी व्यक्ति का निरादर करें, उससे तो करें द्वेष, उसकी तो सेवा नहीं करना चाहें, उसको तो कुछ देना नहीं चाहें, और बाहर जाके जो है घंटी बजाएं, अगरबत्ती बजाएं, नाचें कूदें और डांस करें और गीता के श्लोक पढ़ें, भगवान कहते हैं फर्जी है। ये भगवान का वचन है। तो अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करें। हाँ, अब भगवान एक बात जरूर कह रहे हैं कि हम कितने ही बड़े पापी हों, भगवान को हमसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जो गीता कहती है, जो प्राय और धर्मों में नहीं मिलती है बात। स्वामी जी कहते हैं यदि हमारे पाप भगवान से मिलने में आड़ लगाएं तो ऐसे भगवान से मिलके हम करेंगे भी क्या। यानी पापों से भगवान रुकते नहीं है, ऐसा जो है भगवान कह रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, देखिए भगवान कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अपि चेसु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरे। दुराचारी से दुराचारी भी यदि अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना। क्या बढ़िया बात कही भगवान ने। अनन्य क्यों, उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया। यानी इस श्लोक में निश्चय की बहुत बड़ी महिमा है। कल भी हमारी चर्चा हुई थी, संकल्प से सिद्धि होती है। आप एक बार संकल्प कर लें कि भैया 23 तारीख को हमारी बेटी का ब्याह निश्चित है, कर लिया। अब बोलो बाकी जो काम वहाँ होने वो होंगे कि नहीं होंगे। मैरिज गार्डन बुक हो जाएगा, हो जाएगा, या मैरिज गार्डन पहले देख लेंगे, ठीक है हो जाएगा। हलवाई हो जाएगा, अच्छा रिश्तेदार वगैरह सब आ जाएंगे। अच्छा हम पहले बुक करें डेट 23 तारीख, या पहले फूफा जी से पूछे फूफा जी आप आ जाओगे क्या। फूफा जी बिल्कुल थाली बैठे हैं, लेकिन फूफा जी से पूछ ले, फूफा जी कहते 23 तारीख को तो मरने को टाइम नहीं मेरे पास। तो फूफा जी और मामा जी और इनको मनाते फिरें पहले कि पहले टाइम वो डिसाइड कर लें पहले। तो बस यही बात है यहाँ, इसने डिसाइड कर लिया कि मैं तो केवल अब भगवान में लगूंगा। तो भगवान कहते हैं साधु साधु साधु। क्यों क्यों, कर्म अच्छा नहीं किया अभी इसने, पापी है महान, तब भी भगवान उसको साधु का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्यों भाई, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ ऐसे ही है, लेकिन दे रहे हैं भगवान। क्यों दे रहे हैं, कारण है। कर्म बहुत बाद की चीज है, संकल्प मूल में होता है। संकल्प के अनुसार कामना होती है, कामना के अनुसार स्वभाव बनता है, स्वभाव के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। कर्म बहुत बात की चीज़ है। दुनिया में कर्म 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 ही कर्म की चर्चा होती है। आप बात कर लो, कहीं भी गीता के सत्संग होंगे उसमें भी कर्म की बात होगी। कर्म है भाई साहब, कर्म प्रधान, कर्म करे। अरे तो कर्म किस सामान से कर रहा है, वो सामान तो चेक कर ले पहले। कौन से कर्म करते, कर्म नहीं कर रहे हम सब कर्म ठोक है नंबर 1 के, है कि नहीं बोलो। बिना गीता पढ़े भी हम कर्म ठोक हैं कि नहीं। हमने कौन से कर्म नहीं करे, बड़े बड़े कर्म करे, सबने करे ही है ना। उन कर्मों से हमारा उद्धार हो गया, कहाँ हुआ।
तो कर्म के मूल में क्या तत्व है, गीता उस पर जोर देती है। यदि वो वहां पे ठीक कर दिया तो कर्म अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने यह श्लोक कहा बड़ा जबरदस्त कि वो साधु है। क्यों? अब उसने संकल्प कर लिया, अब वो गलत काम, भाई देखो जैसे कोई आदमी अपने मन में ये धारण कर ले है शुरू से, उसके आगे मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा यार, देखो आपको क्या लगता है फिर वो झूठ बोल देगा? कोई आदमी क्या, देखो कुछ भी है मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन चोरी नहीं कर सकता भाई साहब, मेरे को क्या, कोई मैं मांग लूंगा मेरे को दे दे कोई, लेकिन मैं ऐसे चोरी नहीं करूंगा यार, चोरी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो कि कहता है कि मैं चोर नहीं हूं, आपको क्या लगता है वो ऐसे मॉल में भी चला जाए जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है और बढ़िया चीज़ हो उठा के ला सकते हो आप, वहाँ से भी ले आएगा वो? यदि वो लाएगा तो उसको पहले अपनी अहमता में ये बदलाव करना पड़ेगा कि मैं चोर हूँ, उसके बाद ला सकता है। यदि ये बैठा हुआ है कि मैं चोर नहीं हूँ तो वो नहीं ला सकता। यहाँ भगवान ने वही बात कही, बहुत ज़बरदस्त बात है ये, इसलिए आप संकल्प मजबूत कीजिए। हम लोग फीडबैक सेशन करते हैं गीता के हर सेमिनार में, उसका पर्पज़ यही है कि आप एक बार संकल्प कर लें, डरे मत कि मैं 10 लोगों को जोड़ूंगा, मैं 15 लोगों को क्लास में रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, मैं सेमिनार कराऊंगा, मैं इतनी बुक, मतलब गीता के प्रचार का एक संकल्प लें, उस संकल्प से फिर अपने आप काम होता है। इसलिए संकल्प बहुत ज़रूरी है। भगवान ने इसके बाद ये जो बात हो गई हमारी, भगवान कहते हैं कोई भी पापी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यानी कोई जाति का, वर्ण का, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई कैसा भी हो, भक्ति में सब आगे हैं। बल्कि नियम के हिसाब से तो भक्ति में जो नीच हैं, जो पापी हैं, उनका उद्धार पहले होता है। ऐसे ही कुछ मामला है, क्या करें, उल्टा है, बल्कि उनके लिए नियम उल्टे कड़े नहीं हैं। तो कभी भी हम अपने आप को ऐसा नहीं समझें कि भैया हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमने तो बहुत पाप करें। ना 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 ना, स्वामी जी कहते हैं हमको गीता मिल गई, गीता की कृपा हो गई, अब पुराना ख़त्म कर दो। पहले पाप भी करे, बहुत बुरे भी थे, छोड़ो उसको, अब बात मत करो उसकी, अब आगे की तरफ देखो। अब भगवान है और हम हैं, बस पीछे चलो। और क्या करो, ये भगवान ने जो 2 चैप्टर में कहा, अंत समय में सिद्धि कैसे हो, और ये जो बात है भगवान के पूजन की, इस पूरे चैप्टर को, दोनों चैप्टरों को भगवान ने एक श्लोक में समेटा है। ये 4 चीज़ें हमको होनी चाहिए, तब हमारी अंत समय में सिद्धि हो जाएगी, है ना। क्या है 4 चीज़ें, आइए देखते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि संशय मात्मानं मत्परायणा। 4 चीज़ें बताई। भक्ति की शुरुआत भगवान ने किससे की? मय्यासक्त मना, मुझ में आसक्ति हो। तेरे मन की आसक्ति किस में हो? और यहां भी क्या कह रहे हैं? मन मना। तेरा मन किस में हो? भक्ति यही है भाई, मन भगवान में हो। भव मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा, यानी भगवान को तत्व से जान ले, भगवान के लीला गुण ऐश्वर्य को सुन ले, भक्त हो जा भगवान का। भक्त का मतलब जिसके लिए भगवान नंबर 1 है। भक्त का मतलब क्या हुआ? जैसा कल बताया जीलाल साहब ने या पाल साहब ने, जो विभक्त नहीं है, यानी जिसकी प्रायोरिटी कहीं और नहीं है, केवल भगवान में है, भक्त हो जा। मद्याजी, मेरा पूजन करने वाला हो जा। पूजन का तरीका बता दिया। क्या तरीका बताया? पत्रम पुष्पम, और अपनी क्रियाओं से, और इससे भी ऊंचा भगवान की आज्ञा का पालन। ठीक है। पूजन का मतलब ये नहीं है कि पूजन तो हम करें और जो है सामने वाले का कोई ध्यान ही नहीं रखें, हैं। एक वो चुटकुला है, गांव में वो संत आए, मंडली आई, तो वो गए किसी के घर पे, सेठ जी के घर पे गए, तो सेठ जी ने अच्छे से जो है गोबर वोबर लीपा, पहले की बात है गांव की, नया गोबर लीपा, उनके पैर जो है धुलाए ठंडे पानी से, अच्छे से बढ़िया उनका खातिरदारी करी। तो एक लेडी जो है वो देख रही थी कि ये संत बड़े अच्छे हैं और बड़े राजी हो रहे हैं इस खातिरदारी से। तो उसने कहा महाराज हमारे घर चलोगे नहीं? अगली बार आएंगे जब चलेंगे तेरे यहाँ, सर्दी में आएंगे हम दोबारा। तो वो सर्दी में गए
तो जैसे वो वहाँ देख के आई वैसे की वैसे उसने पूजन किया। उसने कहा हमको ठंड लग जाएगी कि हमें मतलब नहीं, तुम बाहर में जाओ, बोले हमको पूजन वैसे की वैसे ही करना है। हाँ, ठंडा ही पानी से हाथ पैर धुलाने हैं, ठंडे जो है गोबर लीपना है, मतलब वही चीज़ें खिलानी है, वही करना। अब बताओ ऐसे पूजन से क्या लेना देना है? पूजन का मतलब है भगवान के आज्ञा का पालन। भाई हम किसी का पूजन करें, किसी की सेवा करें और उसको रुचे ही नहीं वो चीज़ है। कई लोगों को जैसे उसकी हवा दे दे कि ऐसा कर, इनका ज़रा ये थोड़ी हवा कर दे पंखे से, पहले ही बात बता रहा हूँ। अब पंखे करते करते वो भाई साहब का हाथ लुढ़क गया, तो आखिर में मुँह पे ही पंखा छाप दिया उसके हैं। वो क्या करें, क्या कर रहे हो, पूजन कर रहे हैं आपका, और क्या कर रहे हैं? तो ऐसा पूजन नहीं करना। माम नमस्कुरु चौथी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि वास्तव में हम भगवान की तरफ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। नमस्कुरु, नमस्कार का मतलब स्वामी जी ने बताया, हमारे जीवन में भगवान जैसी भी परिस्थिति दें, भगवान को धन्यवाद दो। भगवान ने जैसे हमारे आसपास कमांडो खड़े कर रखे हैं, कर रखे हैं ना, हमारे आसपास कमांडो खड़े नहीं खड़े हैं, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, सास बहू के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोस, सब कमांडो ही कमांडो एक बगल से है ना, एक से एक हैं। तो भगवान ने जैसे जैसे कमांडो खड़े किए वो हमारे कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार ही किए। भगवान ने कोई लेना देना नहीं है वैसे, पर कह रहा हूँ मैं भगवान ने खड़े किए हैं। तो वो जो परिस्थितियाँ दी हैं भगवान ने, व्यक्ति दिए हैं, उनको नमस्कार करो भगवान को कि हे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद है। मैं उसी की कहानी सुनाता हूँ। संत तुकाराम जी और एकनाथ जी की हैं। तो एकनाथ जी की जो पत्नी थी वो इतनी आज्ञाकारी थी कि वो एकनाथ जी जो कहें वो कर लाए। वो कहें रात को 11 बजे संत आए कि रोटी बना दे, रोटी बना दे, चूल्हे बना दे, चूल्हे बना दे। और तुकाराम जी की जो पत्नी थी वो ऐसी थी कि तुकाराम जी कुछ कह तो जाएं, हाँ उल्टा ही करे, या तो करे ही नहीं, करे तो उल्टा करे बिल्कुल। तो दोनों पंडरीनाथ जी भगवान के जाते अलग अलग। तो एकनाथ जी तो भगवान पंडरीनाथ जी से कहते, हे प्रभु कैसी कृपा है तुम्हारी मेरे ऊपर, कैसी पत्नी दी है, घर में संत सेवा हो रही है, एकदम पूरा एकदम बैकुंठ का सा माहौल है ना। रात और दिन हम लोग जो है आपकी वो ऐसी आपने तो दी है, नहीं तो कहाँ से, बड़ी कृपा है। उधर तुकाराम जी जाते, वो और ज़्यादा भक्ति भाव से भगवान की प्रार्थना, प्रभु आपकी महान कृपा है मेरे ऊपर, तो मेरी जैसी कृपा तो आपके ऊपर, आपकी किसी को क्यों भाई? अरे कि यदि आप मेरे को सुंदर अच्छी पत्नी दे देते तो मैं तो घर गृहस्थी में फंस जाता जैसे बाकी लोग फंस रहे हैं। आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी है कि मैं फंसना चाहूँ तो ही मेरे को फंसने नहीं देती है। मैं पैर रखना भी चाहूँ घर गृहस्थी में कहीं, तो ऐसा इंतजाम किया आपने कि ये मेरा बिल्कुल कनेक्शन काट देती है वहाँ से। मेरा मन मान लो लगना भी चाहे कहीं संसार में, तो ऐसा बढ़िया इंतजाम आपकी, बताओ कितनी कृपा है। तो ठाकुर जी हंसने लग गए कि देखो ये भक्त है। भक्त ऐसा होता है, भक्त हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करता है, ये भक्त है। ये नमस्कार करना है भाई, भगवान को रोज नमस्कार करो। क्या मतलब है? यही मतलब है। हाँ, बहुत दुख है जीवन में, है बहुत दुख है भाई। परिवार में बुढ़ापा अपने आप में दुख है। बुढ़ापा एक ऐसा दुख है कि वो पहले बाल कटाने जाते थे ना, तो नाई कितने बाल के, बेटा बैठा रहे अभी आए जा सामने तेरे, हैं, तो वो है बुढ़ापा। अभी तो डायलॉग चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, जब आएगा जब पता चलेगा, है ना। तो नमस्करू, अब कोई बात नहीं, अब जैसा भी है और जैसा भी लोगों का बिहेव है, भगवान को नमस्कार करो और उनका जय जयकार करो, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी